जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से हम जो भी अरदास करते हैं, गुरु जी हमारी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं। संगत जी, हो सकता है कि किसी चीज में देर हो सकती है, लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए सही है, वो वक्त हमारे लिए सही है, तो गुरु जी हमें वो चीज जरूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी से कुछ भी छिपा नहीं है। गुरु जी को पता है, हमारे मन के भाव जानते हैं। वो हमारी हर एक खुशी को जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चों को कब किस चीज की जरूरत है, उन्हें कब कौन सी चीज देनी है, किस वक्त देनी है। संगत जी, गुरु जी हमारे हर एक चीज को पूरा करते हैं। गुरु जी पर बस हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो संगत जी, गुरु जी कभी भी हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है और दूसरा सत्संग गुरु जी के बहुत ही प्यारी बेटे द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे शिव रूपी गुरु जी के चरणों, कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना हमारे बस की बात नहीं है। गुरु जी की मर्जी के बिना हम अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर सकते। संगत जी, मैं पूनम आंटी दिल्ली से पहले नवरात्रे के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी मैं अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। पता नहीं संगत जी मेरे पहले 3 सत्संग शेयर हुए या नहीं, पर मुझे यकीन है कि गुरु जी की कृपा से मेरे सत्संग शेयर ज़रूर होंगे। एक सत्संग में गुरु जी का ये मैसेज था कि तू सिर्फ अपना शुक्राना सेंड कर। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है। तेरे घर के कोने में कोई चीज़ है जैसे ताबीज़ वगैरह, उसे ढूंढकर बाहर निकाल दे। संगत जी, मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर डाली पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए परेशान ना हो, मैंने वो चीज़ भस्म कर दी है, तू बेफिक्र हो जा, मैं सब देख लूँगा। गुरु जी का एक सत्संग में फिर से मैसेज आया कि तेरे ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में एक डिब्बी में सिंदूर है और लाल और काला धागा है, जल्दी से उसे बाहर निकाल के फेंक दे। संगत जी, मैंने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में ढूंढा तो सच्ची में सिंदूर की डिब्बी मिली और लाल काला धागा तो नहीं मिला, पर काला और सफ़ेद धागा मिला। मैंने जल्दी से वो सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। संगत जी, यकीन मानो मेरे घर का माहौल जैसे बहुत चेंज हो गया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थी। गुरु जी का मैसेज आया कि किसी परेशानी का हल नहीं मिलता तो मेरे स्वरूप के सामने कई सारी पर्चियाँ डाल, जो वोट ज़्यादा होगी वही होगा। संगत जी, मैंने अपनी बेटी की शादी की यस और नो की पर्चियाँ बनाकर डाली और मैंने 3 पर्चियाँ आंख बंद कर उठाई। यस और नो की वोट ज़्यादा मिली, पर संगत जी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई। गुरु जी का फिर मैसेज आया, परेशान ना हो पुत्र, मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, यकीन मानिए गुरु पा हमारे दिल के हर बात सुनते हैं, बस हमें यकीन रखना और सब्र रखना है। संगत जी, 7 अप्रैल को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मेरे लिए मैसेज था कि पूनम आंटी, तेरी बेटी की शादी को लेकर परेशान मत हो, जैसे मैं कर रहा हूँ बस तू करी चल।
संगत जी, मैंने जैसे ही ये मैसेज सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। संगत जी, मेरा नाम भी पूनम है, बिल्कुल मेरे से रिलेटेड ये सत्संग था और 7 तारीख को 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा को मांगो मत, गुरुपा हर दिल की आवाज़ सुनते हैं। नहीं पता कि मेरी जर्नी गुरुजी से कब और कैसे शुरू हुई। बस मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के बाद गुरुजी मेरे घर आए। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी बहन मुझे अपने साथ ले गई थी बड़े मंदिर, तो वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मुझे मिल गया। तो मेरे घर गुरुजी आ गए। मुझे नहीं पता था गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। मैंने तो मिठाई लेके आई और मैंने सबका मुंह मीठा कराया कि आज मेरे घर गुरुजी आए। बस मैंने इतना ही किया। मुझे नहीं पता था कि फूलों से गुरुजी का स्वागत किया जाता है। जितना मेरे से थोड़ा बहुत हो सका मैंने करा। और गुरुजी के घर आने से कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मेरी गैलरी में मेरे पेड़ पौधों पे तितली बहुत देर तक बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली घूम रही थी, तो मैं नहीं समझ पाई कि ये गुरुजी मेरे को दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी मेरे घर आना चाह रहे हैं। जिस दिन गुरुजी फोटो स्वरूप में मेरे घर आए, उस दिन मेरे को गुरुजी ने स्वप्न में भी दर्शन दिए। गुरुजी रेड चोले में आए थे और मेरे घर के डाइनिंग टेबल पर बैठ के कुछ खा रहे थे। बोले कुछ नहीं तो मैं उठ गई। तो मुझे फिर दोबारा लगी तो मेरे को प्रकाश रूप में दर्शन हुए। दरवाजे खुलते हुए मुझे बहुत प्रकाश दिखा। उसके बाद फिर मैं सो गई। मेरी आँख फिर लग गई तो मेरे को फिर गुरुजी का ऑरा दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए और गुरुजी के आने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे घर से बहुत नेगेटिविटी उठ के जा रही है, सोफे से उठ के बाहर निकल रही है। काफ़ी कुछ मेरे को पॉजिटिविटी लगी अपने घर में। मेरे बच्चे थोड़ा खुश रहने लगे, जो मायूस से रहते थे, बीमार रहते थे, अब ठीक रहने लगे हैं। मेरे दोनों बच्चों की जॉब भी लग गई है, जॉब करते हैं। मेरे पास दोनों लड़कियां हैं। दोनों गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारी बेटियां हैं मेरी। मुझे नहीं पता गुरु सत्संग जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे को जो याद आता जा रहा है मैं वो बताती जा रही हूँ। मेरे को 3 तारीख का बेटी का 3 मार्च का बर्थडे था, तो मैंने सोचा सत्संग कर लेते मैं गुरुजी का। तो गुरुजी का मैसेज आया कि 7 तारीख को सत्संग कर, पर सेवा खुद करनी है। तो मैंने 7 तारीख को सत्संग किया और सेवा मैंने सारी की। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने ओम स्वरूप में उसी दिन दर्शन दिए गद्दी के ऊपर अपनी। फिर उसी दिन मेरे पास मैसेज आया कि मैं 8 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन तेरे घर आऊँगा, भर भर के ब्लेसिंग लेके आऊँगा। तो सारा दिन निकल गया, गुरुजी नहीं आए। रात को मैं कहने लगी गुरुजी आप तो आए नहीं, पूरा दिन निकल गया। पर जैसे ही रात को 12 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी, मेरा भाई आया सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर से आया था वो। उसकी वहाँ सेवा लगी थी, वहाँ से वो लंगर प्रसाद लाया था, बेर प्रसाद लाया था। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग भेजी मेरे लिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उससे हमें नहीं पता कि वो हमें कब क्या दे देते हैं। हम जो नहीं सोचते वो भी वो हमें दे देते हैं। मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, अपनी बहुत प्रेजेंस दिखाई है और बहुत कुछ है कहने के लिए मेरे को। जैसा मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ, जितना मेरे को आया मैंने कर दिया और मैं आगे भी अपना सत्संग करूँगी तो बाकी की मैं चीज़ें उसमें बताऊँगी, बाकी सारी बातें उसमें बताऊँगी। मेरे को जो याद आ रहा था वो मैंने अभी इस सत्संग में बता दिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में जुड़ा हूँ और मुझसे पहले मेरी मम्मी उनसे जुड़ चुकी है। संगत जी, मुझे कई महीनों से मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि
शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। पर मैं उनके इन मैसेज का कोई जवाब कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बोला उनके स्वरूप के सामने मैं रोजीना शुक्राना करता हूँ और हर पोस्ट पे भी उनका हर शुक्राना लिखता हूँ, फिर मुझे ऐसे क्यों मैसेज आ रहे हैं। फिर मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था। उस सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। पर संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगा रखी थी और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं सत्संग जब भी शेयर करूँगा जब ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, तभी ये एक अपना लंबा सत्संग शेयर करूँगा। मगर पर गुरुजी की मर्जी कुछ अलग ही है। वो पहले ही अब मेरे से कुछ छोटा शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते थे और वह काम मेरा गुरुजी के द्वारा चल रहा है और गुरुजी ही उसको पूरा करा के मेरे से एक लंबा सत्संग शेयर करवाएंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है संगत जी कि वही मेरी बेड़ा पार लगाएंगे। और हाँ, और कभी उस काम में कोई रुकावट आती है तो मैं बोलता हूँ गुरुजी आपको ही करना है पूरा ये काम। मेरा काम आपका काम, अब आप ही इसको पूरा करवाइए। आप देखो मुझे तो कुछ पता नहीं गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं और मुझे महसूस कराते हैं कि वो मेरे अंग संग है। बस गुरुजी से यही मेरी अरदास है कि सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें। वह सबका कल्याण करे। गुरुजी सबकी अरदास सुनो मेरे मालिक और उनकी अरदास पूरी करो गुरुपा। सबका सर्वदा भला करो गुरुपा। मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो तो मुझे गुरुजी कृपया मुझे माफ़ करो। मैं अपना पहला ही सत्संग शेयर करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। संगत जी कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करें। और यहीं मैं अपने सत्संग को अपना विराम देता हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सबका भला करो और सबका भला करो। सबकी अरदास सुनो मेरे गुरु पापा, सबके काम बनाइए। और मेरी बहुत ही जल्दी ये अरदास पूरी होते ही गुरुजी के आशीर्वाद से एक पूरा अपना लंबा सत्संग शेयर करूँगा अपना पूरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।